हेलो एवरीवन। आज यहाँ पे हम जो है टॉपिक जो आपको यहाँ पे बताएंगे वो टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअल में वेलोसिटी के विषय में अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर सीरीज में हम लोग स्टडी किए थे। वेलोसिटी जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग निकालते हैं तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम बताते थे कि उसकी स्पीड क्या है। तो एक्चुअल में वेलोसिटी जो है वो चीजें क्या है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो चीजें क्या है आपका रिलेटिव है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की अगर हम वेलोसिटी बताते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता है वो चीजें बताते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या जो ऑब्जर्वर होता है रेस्ट में होता है, जो मूव करता है उसकी हम बताते हैं स्पीड कितना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और आपको बताएंगे बेसिकली कि कैसी चीजें को आप यहाँ पे निकालेंगे। जैसे देखिए सिंपल सा अगर हम एक केस कंसीडर करें, देखिए अगर हम एक केस कंसीडर कर रहे हैं, केस फर्स्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, वो चीजें क्या है आपका रेस्ट में है, मतलब यहाँ पे इसका v इज इक्वल टू 0 है और ये चीजें क्या है ऑब्जर्वर है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है आपका b है, ये जो मूव कर रहा है, सपोज करिए इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है ये बी ऑब्जेक्ट। तो हमको बताएं, अगर हम पूछे ऑब्जर्वर ए को बी कैसा दिखेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसके रिस्पेक्ट में ये चीजें आप बताएंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितना होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमको बताना है बी का और किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में हमको बताना है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 0 है तो कैसा दिखेगा, इसको दिखेगा कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है ये आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। ये तो कंडीशन हो गया आपका। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो चीजें क्या है आपका आई कैप, उसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब दूसरा चीज ये है कि अगर हम केस सेकंड कंसीडर करें, अगर हम मान ले केस सेकंड कंसीडर करें कि दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ए भी आपका मूव कर रहा है, सपोज करिए आपका ये ए है और ये मूव कर रहा है सपोज करिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ पे क्या है बी है और बी आपका मूव कर रहा है कितना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब यहाँ पे देखिए जब इसको हमको निकालना है तो हमको ऑब्जर्वर आपका क्या है ओ है, ऑब्जर्वर जो है आपका मान लेते हैं ओ, ये क्या है आपका ए है, ए के रिस्पेक्ट में हमको बताना है बी की स्पीड कितनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस ये करेंगे कि आप इसको क्या करेंगे, आप रेस्ट में करेंगे। तो रेस्ट में करने का सबसे सिंपल सा तरीका, जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जस्ट उसके अपोजिट वेलोसिटी अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें, अगर मान लीजिए ये चीज है, अगर हम इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसको हम दे दें, जितना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से देंगे तो ये क्या होगा आपका, ए क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब ए आपका क्या होगा स्टेशनरी हो जाएगा आपका। जितना स्पीड आपको इसको दिए हैं अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड इसको भी दे देंगे, मतलब कि सेम देंगे अमाउंट, जितना इसको देंगे उतना ही इसको देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपका, ये आपका 20 है, ये -10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर, मतलब बी क्या करेगा आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। अब ये स्टेशनरी है तो इसको क्या दिखेगा, इसको यही दिखेगा ना कि बी क्या है आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी बी ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आई कैप, ये दिखेगा इसको कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा था आपका। अब इसके बाद क्या है केस थर्ड, अगर हम केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में क्या होगा कि अभी तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तब क्या होगा, जैसे सपोज करिए ये आपका क्या है ए जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी जो है आपका मूव कर रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब हमको बताना ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड, तो आप क्या करेंगे इसको, ये आपका केस आपका थर्ड है। अब आप क्या करेंगे, हमको ए के रिस्पेक्ट में आपको बताना है बी की स्पीड, तो जितनी वैल्यू
ये 10 मीटर पर सेकेंड आपका इस डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड अगर हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब इसको ए को अगर हम इतना दे दिए आपका 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये चीजें क्या होगा, ए आपका क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसको भी जितना इसको देंगे उतना ही क्या करेंगे, इसको भी देंगे आप, तो इसको कितना दिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपका बी की, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ए के रिस्पेक्ट में बी को क्या देखेगा, ए देखेगा कि बी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ ये प्रोसीड कर रहा है, तो यहां से हो जाएगा वी बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दिखेगा इसको 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो ये कंडीशन आपका क्या है, जब ये चीजें मूव करें, ये कॉन्सेप्ट है। अब अभी तक हम फार्मूले पे अभी आए नहीं है, तो चलिए इसके बाद अगला जो केस आपका होगा कि अभी जो लिनियरली मूव कर रहे हैं, तीनों पॉसिबल केस हम आपको बता दिए यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट केस होगा आपका क्या होगा, एक आपका एक्स एक्सिस से मूव करेगा, एक वाई एक्सिस से मूव करेगा, तो वो चीजें क्या होगा, मोशन ही 2 डायमेंशन का केस हो जाएगा। तो उसके लिए अलग से एक लेक्चर सीरीज में उसको हम बताएंगे। तो आज यहाँ पे सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशन के रिलेटिव वेलोसिटी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीजें हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आप तीनों पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तो इसकी डिफिनीशन पे हम लोग आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में अब क्या होगा, अब इसको हम डिफाइन करते हुए अब फार्मूले पे आते हैं। द रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बी व्हेन बोथ आर इन मोशन इज द रेट एट विच द बॉडी ए चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो मतलब कितना होगा, तो जनरल फार्मूला आपका देखिए क्या है आपका वी ए बी। तो यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ये चीजें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ए का बता रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या बताया था आपका वी बी ए, अब ए के रिस्पेक्ट में बी का बता रहे थे, तो यहाँ से क्या ए के रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में ए का कितना होगा उसकी वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये चीजें क्या है, वी ए, अब वेक्टर एडिशन से ही ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस बी का क्या है, आप जिसके रिस्पेक्ट में बताएंगे उसके डायरेक्शन को अपोजिट करके ऐड कर दीजिए, माइनस क्या होगा वी बी। तो ये चीज क्या मिल जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर आपका चीजें यहाँ पे इस तरह से मूव कर रहा है, तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी अपॉन टी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली आपका वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए, इफ टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन with velocity va and vb are related to earth, the velocity of b related to a will be given vba is equal to vb minus va। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब दोनों क्या है, अगर सेकंड केस है, इफ द बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर va and vb related to earth, the velocity of b related to a will be given as vba is equal to क्या होगा, दोनों देखिए यहाँ पे है, ध्यान से देखिए। अब आपका क्या है, a के रिस्पेक्ट में b का यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे चीजें ध्यान से देखिए। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, vb प्लस va, तो यहाँ पे प्लस किए हैं, अब इसके रिस्पेक्ट में बता रहे थे, इसके डायरेक्शन को क्या करिए आप अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये माइनस बी आएगा, तो ये माइनस और वो चीजें क्या है आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम, अब यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से आ रहे हैं, तब पर ही फार्मूला यही अप्लाई करेंगे। अगर ये एक दूसरे से अवे जा रहे हैं तब पर भी आप ये अप्लाई करेंगे। तो मतलब कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपका माइनस है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका क्या है, प्लस है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूले हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, इफ टू ट्रेन्स मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक्स विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ VAB एंड VBA।
तो यहाँ पे देखिए आप दोनों चीजें आपको बताना है, वी ए बी भी बताना है, वी बी ए भी बताना है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 60 है आपका, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या होगा 0 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा। आप जो दूसरा तरीका बताया है उससे भी आप कर सकते हैं। बी के रिस्पेक्ट में आपका ए का पूछ रहा है, तो अब इसको क्या करें, स्टेशनरी करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको इतनी वेलोसिटी दोनों में देंगे, ये भी 0 हो जाएगा वो भी 0, मतलब दोनों के कंडीशन में क्या है रेस्ट दिखेगा। इसी तरह आप VBA निकाल देंगे, VBA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VB माइनस VA, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उस केस में VAB और VBA दोनों क्या होंगे आपके 0 होंगे। मतलब कैसा दिखेगा आपको, मतलब स्टेशनरी एक दूसरे स्टेशनरी, मतलब दोनों अगर कार में चल रहे हैं तो कार वाला जो कार में बैठा हुआ है पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा उसको स्टेशनरी दिखाएगा, दूसरा पहले स्टेशनरी दिखेगा, तो कंडीशन वहां पे वही है। आप देखिए एग्जाम्पल, सपोज two trains A and B are moving with uniform velocities along parallel tracks and in the same direction as shown in figure. Find the relative velocity VAB and VBA, दोनों आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा VAB, सबसे पहले VAB निकालेंगे तो VAB क्या होगा VA माइनस VB, तो VA की वैल्यू कितनी है 60 माइनस 65 किलोमीटर पर आवर है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब अगर ये दोनों इधर जा रहे हैं तो जस्ट ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा यहाँ पे। इसके बाद VBA, तो VBA इज इक्वल टू क्या होगा आपका VB माइनस VA, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 65 माइनस 60 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब VAB और VBA क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये चीजें यहाँ पे। इसके बाद थर्ड केस इसी तरह है, आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी वैल्यू होगी 60 किलोमीटर पर आवर से या 60 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले आप निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एड अप हो जाएगा, तो VAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका VA माइनस VB, तो यह जाएगा एक आएगा आपका 120 किलोमीटर आपका, सपोज करते हैं अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा 120 किलोमीटर पर आवर क्या होगा आपका वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टू ट्रेन्स A एंड B ईच लेंथ 100 मीटर आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 seconds and one crosses the other in 10 seconds. Calculate the velocity of each train. मतलब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे टू ट्रेन्स A एंड B ईच लेंथ 100 मीटर, उन ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर, आर रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक्स, वन ओवरटेक, एक आपका ओवरटेक कर रहा है द अदर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, एंड वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकेंड, और दूसरा क्या है आपका क्रॉस कर रहा है कितना 10 सेकेंड में। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ईच ट्रेन, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका दो पैरेलल ट्रैक है, ट्रैक पे चल रहे हैं, तो मान लीजिए ये आपका क्या है ट्रेन ए है, ये आपका ट्रेन कितना ए है, ये इसकी पूरी लेंथ कितनी है 100 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर ए की, और दूसरा क्या है आपका बी है, उसकी भी लेंथ कितनी है 100 मीटर। तो सपोज करिए दूसरा जो चीज है आपका क्या है, ये भी क्या है आपका पूरी लेंथ कितनी है 100 मीटर। अब ये कंडीशन, अब इसको मान ले रहे, इसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए VA और इसकी वेलोसिटी क्या है मान लीजिए VB, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यही कैलकुलेट करना है आपको। एक कर रहा है जब ये ओवरटेक कर रहा है, कंडीशन पहला क्या है
ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए ये ट्रेन है आपका ए और दूसरा आपका सपोज करिए बी इसके आगे तरफ ओवरटेक करेगा, बढ़ गया, इससे मान लीजिए क्या है बी। तो इस केस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको मान ले रहे हैं वी ए है और ये चीजें क्या है, इसकी स्पीड कितनी है, वी बी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा आपका, वी ए माइनस वी बी, सेम डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना, ये 100 है और ये भी क्या है आपका 100 है, तो 100 कितना हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा 200। अब ये कितने टाइम में आपका ओवरटेक कर रहा है, 20 सेकेंड्स में। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 20 सेकेंड्स आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये केस फर्स्ट था आपका। इसके बाद केस फर्स्ट क्या है, ओवरटेक। अब केस सेकंड क्या है आपका, क्रॉस कर रहा है। जब ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, क्रॉस करने का मतलब क्या है, आपका एक आपका इधर की तरफ मूव करेगा, मान लीजिए ये वी ए है और दूसरा क्या है, क्रॉस करते हुए इधर की तरफ मूव कर रहा है, वी बी। ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। तो इस केस में ये 10 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200/10। ये इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20। मतलब आपका वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 20। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम वी ए और वी बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे रख दीजिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10। इसको आप ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 वी ए इज इक्वल टू 30, वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/2 मीन्स कितना हो जाएगा 15। मतलब वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब वी बी की वैल्यू निकालना, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपको मिल जाएगी वैल्यू उसकी। तो पुट वी ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। 1 क्या है आपका, वी ए माइनस वी बी मीन्स 15 माइनस वी बी इज इक्वल टू 10। तो माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 15। तो माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 और वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड और बी की हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा है, 15 और 15 और 5। 15 आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर उसी तरह से है। एक कार ट्रेवलिंग एट 58 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार एट 40 किलोमीटर पर आवर, assuming each car to be 15 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर ओवरटेकिंग। मतलब ओवरटेक जब करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए ओवरटेक करने की बात है, यहाँ पे सभी क्या है, कार क्या है 5-5 मीटर के हैं। तो मान लीजिए कार ए है आपका, ये आपका 5 मीटर का है, ये मूव कर रहा है आपका 58 किलोमीटर पर आवर, 58 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा इसको ओवरटेक कर रहा है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे करेगा, ये 58 सपोज करिए, ये आपका यहाँ पे है, ये 48 किलोमीटर पर आवर आपका ये ए है और ये सपोज करिए आपका बी है। ठीक है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये भी 5 मीटर का है। तो अब 5 मीटर, अब ये पूछ रहा है कितना टाइम लेगा ये। तो रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालिए पहले, वी ए माइनस वी बी
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो 5 मीटर ये कितना हो जाएगा 10 मीटर अपॉन टाइम, मान लीजिए टी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10 बाई वी ए माइनस वी बी, तो 10 वी ए आपका कितना है 58 माइनस 40, ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। एक्चुअल में ये मीटर में है तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो t इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 10, इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना हो जाएगा 18 इंटू 5/18, ये कट गया इससे, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, 5 टू 10, t इज इक्वल टू कितना होगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में क्या करेंगे एक दूसरे को वो ओवरटेक करेंगे। तो इसके लिए टाइम पूछ रहा है, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 2 सेकेंड। थैंक यू। आज हम आपको रिलेटिव इलास्टिसिटी से रिलेटेड बेसिक थियरी आपको आज यहाँ पे बताए हैं। अब मोशन इन वन डायमेंशन में आपका रिलेटिव इलास्टिसिटी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बने हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, इसलिए